ड्रामा पेश कर रहे हैं। फरमाइश हुई थी घर वाले का और दूसर का अमर प्रकाश भाई को। तो आप लोग सामने हम ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। ड्रामे का नाम है सत्य बिहुला बाबा लखनगर अचल घर कोहबर। आप लोगों के सामने वही ड्रामा पेश है। ड्रामे का नाम है सत्य बिहुला बाबा लखनगर अचल घर कोहबर। तो आप लोगों के सामने अपनी पहली सीट पेश करेंगे महाराज
दूर का दरबार लगता है, द्वार बार से क्या मारता होते लेकिन मास्टर हो जाता है। कि मटिया का वहना दो मटिया बिछवना और मटिया में जाए खातिर पड़ना बीमारवा माटी का दहिया यही माटी में मिल जाई कि माटी के दहिया पर ये हर माटी में मिली है बहुत सुंदर लेखनी के बारे
राजा चंदू नरेश का दरबार लगा रहता है रोज, और राजा चंदू नरेश के दरबार में पहली सीन किस भाव में पेश होती है, यही सीन आपके सामने पेश है। बाबा महाराज के चरणों में दरबारी का नमस्कार हो। दरबारी कहिए महाराज, ये हुक्म का दलीदर आपके सामने है महाराज। ठीक है दरबारी, दलीदर से जो भी कहना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, कर सकते हैं महाराज। एक बात पूछो। हाँ कहिए महाराज। दरबारी हाँ, और सब बताओ, राज का कैसे सब चल रहा है? महाराज आपकी बजाय आपकी जय जयकार करती है, यहाँ तक पूरे राज्य में मैं जब भ्रमण करता हूँ महाराज, तो यही जनता कहती है कि राजा हो तो आप जैसा। आपके इस राज्य में डंका बज रहा है महाराज। आशाई होना चाहिए दरबारी। हो था महाराज, आशाई होना चाहिए, लेकिन एक काम गड़बड़ हो तुम्हारा। क्या? बारिश ना करवाओ। अब समय हो गया दरबारी। राजा महाराजा ज्यादा जब तब हमारा समझा सुख अब सूखने दे, कितना सूखेगा? अच्छा परिया तुम्हारे नसीब में होगा वो मिलेगा। ये तो है महाराज, सही आप कहते हो महाराज, सही। दरबारी हाँ, तुम तो मेरे महल का सब सारी बातें जानता होगा। कहा तू ये जानता है दरबारी कि जब मैं काशी गंगा सागर के आता हूँ जी जी, अपने राज सिंहासन में मैं बैठता हूँ, और जब तक मैं अपने महल से सवा से सोना दान नहीं कर लेता, तब तक मैं अन्न ग्रहण सब कुछ आराम कर देता हूँ। ये जानते हो दरबारी ना? हाँ हाँ, ये तो हम जानते हैं महाराजा। जब रे आप दान न करे तब ले अन्न पानी से मतलब ना। हाँ दरबारी, गाजा उजा पी लेना बस। चला माना बैठा। अच्छा को दरबारी, जाओ महल से सवा से सोना ला कर रख दो। अगर कोई भिखारी आता है उसके झोलिया में दान कर दो। ठीक, चलिए महाराज। अरे बेगाना है जी, बेगाना है पशु प्राणी की जय हो। जय हो जय जय हो महाराज। हाँ बोलो बच्चा। गोर खरत है महाराज, गोर खरत है महाराज। अरे बच्चा हाँ, तू पैर छू रहा है अपना कि मेरा? आपन। क्या हमारे दूसरे के पैर ना छू जाए, हमारे दादा दूसरे के पैर छुआ ना तब मर गए ना चाहिए तो। अच्छा अच्छा, अब वही लाश इधर पड़े फूल ना
लास्ट तेरे बाप के अभी उसी से पड़ी है। हाँ, 1 महीना 15 दिन 8 घंटा हो गए। बर्फ दिया है क्या? बर्फ पे बर्फ को इधर पड़ल हम। कोई केमिकल दिया होगा? नहीं कुछ ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक। जाओ जाकर के महाराज से कह दो हाँ। कि द्वार पे एक भिखारी आया है, अच्छा अच्छा अच्छा। भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा ले लेगा और चला जाएगा। महाराज के उन्नतवा थोड़ा भिखारीपुर से आ रहा है। भिखारीपुर से आ रहा है। नेतवा थोड़ा के आगे भिखारीपुर वहां से आ रहा है। क्या करने के? अभी ये तना पूछली का करे आ रहा हो? अबे मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण अभी तक छोड़ो करे महाराज। मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। बढ़िया स्वास्थ्य के पैदा ना हुआ महाराज। मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, जाओ। यह कहा महाराज भिक्षा मांगा था महाराज। ऐसा कहो दबारी तो अपने हाथों द्वारा ये जो सवा से सुनना है इसे दरिया में डाल दो। क्या रहा? लीजिए महाराज। आप ये क्या कह रहे हैं कि आप प्रतिदिन गंगा स्नान करके आते हैं और जब तक सवा से सुना किसी भिखारी को दान नहीं कर देते हैं, आप अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं? हाँ भिखारी, ये मेरा नियम डेली का है, रोज का है। राजा कहीं आप इस भिखारी को देख करके मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये मेरा प्रतिदिन का काम है। तुम्हें देखकर आके क्यों मैं मजाक करूंगा? अरे हमारा के देवा ये राजा बचावा, तेरा तुम्हारा चावा तेरा सोना। अरे रे ये भिखारिया लीजिए महाराज। डाल दो उसको दरिया में। महाराज ये भिखारी हमारे हाथ से इच्छा लेने के लिए गाय अरे मैं क्या सुना था और यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि मैं तो सुना था कि गुजरात प्रांत महाराजा लोग एक प्रति सवा से सोना दान करता है और यहाँ पर मुझे देखने को मिला और यहाँ लोगों ने वो कहा सुना होगा कि राजा का धन और बांटे मुसह। डोम सबके अंतिम क्रिया ले पहुंचे महाराज। अला हमारे हाथ से ना देते हैं। मालूम पड़ रहा है महाराज चंद्र की आंखों पर अज्ञानता का पर्दा छाया है। इन्हें ये नहीं मालूम कि जो अपने हाथों से दान देता है वही इस संसार में दानी कहलाता है। अरे भिखारी, तूने मेरे दरबार में आकर के मेरे आंखों का पर्दा खोल दिया। ये प्रतिदिन सोना जो था ये मेरा दरबारी अपने हाथों द्वारा किया करता था। क्या आपके दरबार का ये दरबारी प्रति समय से सोनादान कर रहा था? हाँ भिखारी, यानी इस दरबार का एक झूठा पत्थर चाटने वाला। लाओ दो दवाई। मन बड़ा लगा था महाराज। भाई कुछ कहला ना है। अरे रोजा रोजा यही बात ये राजा न तू महैया ये तू हरी महारिया हो। अरे सब से रसम नवादी इहनये अगर प्रतिदिन तुम आया करोगे तो तुम्हें ही मिलेगा। जब तुम समय से आ गया तुझे मिल जाएगा। यहाँ किसी की प्रतीक्षा नहीं की जाती है, ना यहाँ किसी का इंतजार किया जाता है। मुझे आने में थोड़ा भी विलम्ब हो जाए तो आप मेरा इंतजार कर लीजिएगा। मैं जरूर पहले आने की कोशिश करूंगा। नहीं भिखारी, मैं तुमसे पहले कह दिया कि नहीं यहाँ किसी की प्रतीक्षा की जाती है। समय से जाओगे तो तुम ही जा पाओगे। ठीक है राजा, मैं चल रहा हूँ। जाओ। अरे कैलू का तू गली का खेत न होगा।
दरबारी जाओ वहां से सवा से सोना ला कर रख दो। तो हम तो ना नहीं क्यों? हाँ तो हम दरबारवा में रह गई थी। तू हमसे बाबू ना कैला साबुन में 10 रुपया के लिया के दे लगाई दिया। जाओ नहा लो। ऐसा करो तुम जाओ सवा से सोना जो है तो लाओ मेरे पास ला कर रख दो। वैसे महाराजा थारे परत गए हम। दंडवत महाराज दंडवत। दरबारी महाराज हैं। हाँ क्या बात है बोला। दरबारी मुझे भूख लगी, दरबारी मुझे भोजन करो दरबारी। बफर सिस्टम तो रहा लेट करिए ला है। लेट हो गया दरबारी। बफर सिस्टम रहा सब खत्म हो गया। महाराज से जाकर कहो। अच्छा बाबा एक बात तुझसे पूछी। पूछो। ये मांगने वाला कमा कितना दिन से करा था? ये मेरा खानदानी पेशा है। बाप दादे सारे भीख मांगे। हाँ मेरा दादा। बाप दादे भीख मांगे। हाँ हे मतलब शरीर सुगर शरीर भगवान बनोगे। हाँ गन्ना माटी करता साढ़े 300 400 500 पहुंचता क्या देश के लिए जरूरत कोई बड़ी कमाता। अबे तो हम लोग गन्ना माटी का काम नहीं कर सकते हैं। ये हमारी खानदानी परंपरा है। हम लोग भीख मांग कर खाएंगे। 60 वाली जरूर चाहिए चाहे बाबा। अरे महाराज अच्छा बाबा एक बात तो जरूर पूछना चाहता। पूछो। झूठ मत बताइए बाबा। नहीं पूछो। एक पलाजो पहले ये गेरुआ वक्त है। गेरुआ पर हाँ तो लगे तो तुम्हारा दादा तो कहीं ऑनलाइन मंगौले रहा। चला ठीक है महाराज देखा के वो ऑनलाइन आया है। कौन गाड़ी है? हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन क्या कर रहा है? आए के मांगा था खाना मांग रहा है। बाबा सीट में रहा तो लोग को ना कही तुम भूखा है? हाँ महाराज मुझे भोजन कराइए महाराज। कई रोज का भूखा हूँ। हमारा किया था 3-4 दिन का मेहमान है। किया भाई आधे खा लगे महाराज। दरबारी तुम तो जानते हो कि मेरा कोई भिखारी को भूखे को रोटी नहीं दी जाती है, ना ही नंगे को वस्त्र दिया जाता है। अगर कोई भिखारी हमारे दरबार में आ जाता है तो उसे सवा से सोना दान किया जाता है। भिखारी आ गए उस समय पर
सवा से सोना ये दान तुम्हें मिलेगा। ठीक है, मैं तो 100 से सोना मुझे दान कीजिए। दरबारी दरबारी लाओ तो से पर किया मत लोग बता दे। ये लो। ले जा, कोई भूत बैठ के खा लो। अरे नन्ना बेटिया ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे आने से पहले इस दरबार में कोई भिखारी आया और वह सवा से सोना लेकर के चला गया। जय हो यहाँ के महाराज की जय हो, नगरवासियों की जय हो, जय हो भोले शंकर की जय हो। तो भिखारी आ गया। जाओ महाराज से कह दो द्वार में भिखारी आया है, भिक्षा मांग रहा और भिक्षा ले लगा चला जाएगा। दरबारी अरे भिखारी तुम तो आने में देर कर दिया। जो सवा से सोना जो रखा था कोई दूसरे भिखारी को मैं दे चुका हूँ। तुम आए हो देर में थोड़ा, मुझे दूसरा सोना मैं ला कर दे। इसका मतलब कि आज मुझे इस दरबार से खाली आ जाना होगा। नहीं, आज तक मेरे दरबार से कोई भिखारी वापस नहीं दिया है बगैर दान लिए हुए। क्यों जाओगे दरबारी? जाओ दूसरा सवा से सोना लाओ। तो जाओ जाकर उस भिखारी से वही सवा से सोना लाओ और उस भिखारी की झोलिया में दान करो। अरे भिखारी, ए महाराज चंदू जिसको दान कर देता है फिर दोबारा उससे वापस ले लेता है। अगर तुम्हें लेना है तो मैं दूसरा सोना तुझे दे रहा हूँ। चलो जाओ, तेरा दिया हुआ दान वापस हो नहीं सकता। क्या भिखारी इस रात हवेली से दूसरा दान ले नहीं सकता? अगर नहीं ले सकते हो तो जा भी सकते हो। जाओ। चलो मैं जरूर जाऊंगा तेरे दरबार से, लेकिन यहाँ से तेरे दरबार में मैं थूक करके जाऊंगा। पंडित बिसहरिया तो एक भिखारी का भेष बनाकर घूम रहा है। अरे पुत्री, अरे पुत्री, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तूने सब कुछ कहा, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तूने मुझे निपट्टी बनाया है तो तू भी सुन ले कि जैसे तूने मुझे निपट्टी बनाया है, एक न तो एक दिन मैं भी तुझे निपुत्री बना करके दिखला दूंगा कि गुजरात प्रांत का महाराज चंद्र वो भी एक निपुत्री राजा है। अरे भिखारिया, अगर मेरा भगवान परमात्मा नहीं बिगाड़ेगा तो तू कौन होता है बिगाड़ने वाला? तुम मेरा नहीं करोगे। जाओ यहाँ से, जाओ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझसे बच कर रहना। जाओ, जो आएगा सामने उसे देखा जाएगा। आखिर ऐसा ये क्यों कर रहा है? अब कहने बारे में तू जान बाबू जानी हम का जाना, मैं उसका क्या बिगाड़ा हूँ? दूर जाना वो जाना मुझे क्या मतलब है? लोग आओ दरबारी, ये दिमाग मेरा खराब कर दिया। उठाओ अपनी बंदूक को और लाओ मेरी तलवार दो और चलो आओ कहीं चला जा सैर करने के लिए। बंदूकिया अपनी तुम बंदूक ले लो, मेरी तलवार ला कर दो। बंदूकिया तो तेरी रिपेयरिंग करके दिए।
फिर तो दूसरी नहीं है। हम तो घूमने रहे ना मेरा महाराज जी मुंह नो चबा रहा था मुंह के तो लगा तो मुंह नो चबा रहा था। नहीं दरबारी, हाँ, ये कोई मुंह नचवा नहीं है, ये पंडित विसारिया है। हाँ, आखिर दरबारी इतना दूर तक क्यों घूम रहा है? मैं उसका क्या बिगाड़ा हूँ दरबारी, क्या आज मेरे पीछे पड़ा है? उसे पूछला ना है, न पूछको ना कही है कि काम बिगड़ जाए का जाओ जाना ले लेगा। हाँ दरबारी, हाँ, आओ अभ्यास से चला जा, अच्छा अब आगे गए ठीक ना। वापस चलो यहाँ से, आज का दिन अच्छा नहीं। हाँ, चलो कहीं जाने का लाख आज गई जाए चला।
उखाड़ करके फेंक करके आकर चला जाऊंगा। हरे पुरुगमो सुमेरु ये रामा, पुरुगमो सुमेरु ये रामा, ओम गला है
हम सबको नमस्ते प्रणाम जय भीम मुद्रा साथ करते हैं और साथ साथ इसी के साथ कहते हैं कि वो आत्मा कहीं विरक्ति हो, आत्मा परमात्मा उस आत्मा को शांति दे। तूने मेरी भक्ति कबूल किया, लेकिन आज तक मैं तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं पहली बार मांगने जा रहा हूँ उस चंदू नरेश के आंगन में एक पुत्र भेजो। अरे 6 पुत्र तो उसका मैं खाट कुत्ता हूँ, 7 पुत्र भेजो ताकि मैं अपने प्रसव का बदला उस चंदू नरेश चुका लूं। दूसरा वरदान भोलेनाथ, क्या सभी सांपों का विष मेरे शरीर के अंदर भर दीजिए ताकि मैं कभी किसी भी इंसान को न सुनूं, वह इंसान मुझसे कभी बच न पाए। भोलेनाथ जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अरे नाथ पारना छाही सबको है महारानी के लड़का भर हमारा, महारानी का लड़का भर हमारा। दरबारी जी महाराज। कहीं मैं दरबार में तुम मेरा मजाक नहीं ले रहा? विद्या कसम फौजाई मत झूठ ना पड़ती महाराज। ठीक है दरबारी, अगर आज इस खुशी में तुझे जो कुछ करना है करो। हम सुहर का लड़का मारा नहीं, कोई जाओ देखो, कोई दूसरे गाने बजाने वाले मिलते तुम्हारा दादा पैदा भर तो हमारा दादा का बोला, और तू पैदा भर हम गाई, लड़का पैदा भर हम गाई। सोहर लगवा अरे बढ़िया तो लगा बढ़िया। अरे के करा के दिल में अरे बाबू भीमा के रात के बुद्धि जनी में के रात के बुद्धि जनी में हो। अरे मेरे रनिया अरे के करा के
गा लेते हो? हाँ महाराज, हमारा टाटा साहिवाल गा के तो हम जर्सी ले अबे सोहर हम महाराज। अच्छा गाना गा लेते हो। हाँ अच्छा गा के जरा महाराज। और तुम्हारी बताओ सब ठीक है ना? हाँ महाराज, लेकिन लड़कवा का ऐसा करो तुम्हारी, और हाँ, जाओ कोई अच्छा सा पंडित ब्राह्मण बुला के लाओ, ताकि उस बच्चे का आज नामकरण कर दिया जाए, उसके भविष्य के बारे में देखा जाए। हाँ महाराज, ये जो पंडित तो हम महाराज बहुत बहुत जानकार है महाराज। कहाँ के? ये छपुरी पट्टी। अपनी पट्टी के? हाँ ठीक है प्यारे महाराज। ठीक है, उन्हीं को बुलाओ। ठीक है चला भाई जी। अरे बहुत जानकार हो महाराज, हमारे घर में जितना लड़का पैदा हो नहीं को बुलावे जाना, वो पैदा करावे। ए बाबा, बोले बेटा। आवा बाबा, ए प्यारे बाबा, आवा आवा प्यारे बाबा आवा। अरे सीता सीताराम 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 महाराज की जय हो, जय हो नगरवासियों की जय हो, जय हो यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। गुरुवर के चरणों में ये महाराज चंद्र प्रणाम करता है। आशीर्वाद हो राजन, आशीर्वाद हो। कहिए राजन, आप इस ब्राह्मण देवता को दरबार में बुलाए हैं, बुलाने का कारण क्या है बतलाइए आप। गुरुवर, आज इस समाज में एक बच्चे की प्राप्ति हुई है, उसके भविष्य के बारे में देखना है और उसका नामकरण करना है। आपको इसीलिए बुलाया गया। अब बाबा यो देख लिया कि लड़का मुंह में ना पड़ल है। अबे मुंह में नहीं, उसे मूर बोलते हैं हम लोग। हम एक मुंह में पड़ल है तो तुरंत कुछ टंगरी पकड़ के खींच दिया ना। अब नहीं पड़ते हैं, मूर में डाला जाता है। अच्छा तो के चले रह तू दादा। ठीक राजन, हमारे शब्द में नहीं होता है। आप सिंहासन बैठिए, मैं बतला रहा हूँ। बढ़िया देखिए बाबा, पहले उठी के लड़का है। सुनो बात, सुनो बात, ये राजन अरे सुन ले बात, अरे अति सुंदर अरे दुनिया में नाम आपका बच्चा अति सुंदर भाग्यशाली निकलेगा, पूरे संसार में अपना नाम रोशन करेगा। राजा सही होना चाहिए। और भी कुछ जानना चाहते हैं? क्या कोई बात की तुम्हारी क्या जरूरत? आपका बेटा रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है। लोमड़ी लोमड़ी अबे लोमड़ी नहीं, रोहिणी एक नक्षत्र होती है।
अच्छा जैसे कि श्री रामचंद्र जी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए अच्छा अच्छा और लाख कठिनाइयां को झेलते हुए अपना नाम पूरे संसार में उजागर कर दिया। ये तो सही बात मानिक पड़े इन्हों को लेकर नौकरी हाँ रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ। ये करना नहीं करी अब मैं आपके बच्चे का नाम ग्रहण कर रहा हूँ। सुना मारा अरे बाला लखन ये राजा अरे बाला को राजन आप और कुछ जानना चाहते हैं? क्या गुरु है? अगर जानना चाहते हैं तो बल्कि मैं पूछे तो बेहतर है। अति ऐसी कौन सी बात है कि आप उस बात को छुपा रहे हैं? राजा कुछ कहना है गुरु वो साफ साफ कहिए। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो आप अपने सीने को पत्थर के समान बना करके धैर्य लगाकर सुनिए, यह ब्राह्मण जरूर बतलाएगा। ठीक है आप बतलाइए उस बात को। अरे अरे जब राम ने तेरी अरे जमुना किनारा अरे मछली का कि आप क्या कर रहे हैं? एक राजा का लड़का होकर के वो मछली का शिकार करेगा? अरे उसे शिकार करना ही होगा। जान देखीता बाघ शेर का करेगा, मछली का भला क्यों करेगा? आप कहीं मेरा बात नहीं ले रहे? इतना ही में परेशान हो गए। अरे मेरे दिल में थोड़ा बात आई कि जरा महाराज से मैं मजाक कर लूं और मैं आपसे मजाक कर बैठा। आप खुद सोचिए करो गुरु कि एक राजघराने का लड़का बैठेगा तो राज सिंहासन पर, शिकार करेगा तो जंगल में सिर मोर का शिकार करेगा, भला वह मछली का शिकार क्यों करेगा राजन? ऐसा है तो मैं भी सोच रहा था गुरु। हाँ राजन, क्या करें? अब इस ब्राह्मण को इजाजत दीजिए, मैं चलूं यहाँ से। ठीक है गुरु हमारा जाओ महल से अच्छा सा धन ला करके गुरुवर को दान कर दो और इनको थोड़े दूर तक पहुंचा। समझ से सुना लिया इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण को परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, बस इजाजत चाहिए, मैं चलूं यहाँ से। नहीं गुरु आज तक मेरे दरबार से कोई भिखारी हो चाहे कोई पंडित ब्राह्मण हो कोई वापस अगर दान लिए हो गया है कोई नहीं गुरु। आप क्यों चला जाएंगे? आप ये क्या कह रहे हैं कि याद दिला कि आपके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया? हाँ गुरु। अरे राजन याद कीजिए, हो सकता है कि आपके दरबार से कभी किसी वक्त कोई खाली हाथ गया होगा। अगर आप भूल गए हैं तो आप अपने दरबारी को बुलाकर पूछिए। दरबारी हमके का सारा खबर ये बताओ दरबारी, जब से तुम मेरे दरबार में हो तुम्हारा चौथा पन चल रहा है, ये बताओ आज तक मेरे दरबार से कोई बगैर दान लिए हुए वापस किया कोई भिखारी? हाँ महाराज उन्हें पिसहरिया यार रहा था कहा कि जो मांग के ले गए वही तो छोड़ के लिया हुआ वह दान ना लिया वह कोहना के गए महाराज क्या पिसहरिया ना यार है। हाँ दरबारी वही पंडित पिसरिया इस बार हमारे दरवाजे से वापस गया। ठीक है। अरे तुम्हारे जमाना में ये राजन, अरे बिहार अरे बिहारिया कोई
चले जाओ, तुम्हारा भला होगा। चलो मैं चलो जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ कि तेरे राज हवेली में एक बच्चे की प्राप्ति हो चुकी है। तुझे जितना पहरा बिठाना है बिठा ले। मैं तेरे मैं तुमसे एक बात कर दिया, जो कुछ मेरा बिगाड़ने वाला परमात्मा है, तुम क्या बिगाड़ सकता बिछारिया? आगे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा है? चलो अभी तुम वो कहावत नहीं सुना है कि बंदूक से निकली गोली और इस पंडित बिसारिया के मुख में गोली बोली कभी वापस नहीं हो सकती। अरे बिछारिया, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दरबारी के हाथों पर तुम धक्का मार के यहाँ से भेजा जा। तो दरबारी की बात है, अगर तेरे पौधे में दम है तो पंडित बिसारिया से अपना पंजा मिला सकता। मैं जा रहा हूँ। जाओ, लेकिन एक बात और सुन ले कि तेरा बेटा ना ही सांस में आकर बैठेगा और ना ही जंगल में शेर उमर का शिकार करेगा। ले मेरा आशीर्वाद है कि तेरा बेटा जमुना जी में मछली का शिकार करेगा। है तो मेरा बेटा, जाओ जाओ। महाराज हमके छुट्टी का हम चली घरे अपने क्यों? जाए जब के बवाल नहीं कपारे सारा यही सरकार बात है, कहीं हम कि सारा सारा बोरा दे दे, दिक्कत है। नहीं दे भाई, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आओ यहाँ से, चलो कहीं चल रहे हैं। अब ना दान करवा जाना ही दे। चीज पे ध्यान दें। यह महाराज का लड़का जब 18 साल का हो जाता है तो अपने पिता से मिलता है, लेकिन किस भाव में मिलता है माइके का? अरे चिड़िया बैठे हैं मेरे
आओ 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 बेटा बाला है चले का तो फरहाल लगा नो पहले के अरे पिता आपके अब लाल तुम कैसे आए हो और क्यों आए? क्या बात? पिताजी मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बाला, तुम क्या करना चाहते हो? अरे सुनबा हो बाबूजी, अरे यही करने के लिए आया था। आपका जी तुम्हारी शौक है तुम्हें शिकार करने के जाओ, ले ले मेरी साथ की तलवार को और जंगल में तुम शौक से जाओ, शौक से जाओ। नहीं पिताजी, मैं जंगल में शिकार करने नहीं जाऊंगा पिताजी। मैं जाऊंगा तो गंगा तट में मछली का शिकार करने जाऊंगा पिताजी। अब कहीं तेरा दिमाग तो खराब ही हो गया। अरे एक राजा लड़का होगा कि तुम मछली का शिकार करेगा? अगर तुझे शिकार करना ही है तो ले ले इंसाफ की तलवार को और जाओ तो सीतादार शेर के करना शिकार जाओ। नहीं पिताजी, मेरी दिल इच्छा है पिताजी, मैं शिकार करने जाऊंगा तो गंगा तट में मछली का शिकार करने जाऊंगा पिताजी। ज्यादा जिद्दी बनने का कोशिश मत कर बाला। मैं वो भी जानता हूँ बाला, जितना मैं कह रहा हूँ उतना तू ले। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ शिकार करना है तो किसी चीते बाग शेर का करना है तुझे, मछली मारी हथियार नहीं करना है। अरे महाराज मछलियों पकले खरीदवा ना, पकले 160 रुपया दिए और प्याज
खरीदबा तो वे 20 रुपया सही महंगाई के देख के सही सोचा था अबे मछली मारने से काम चलेगा इसका? मुके तो ही लगत हमारा है कि जेकर जे घर दुआर रोशन पर खाई का आ जैसन जेकर माई बाप रोशन कर लइका कहना क्या चाहता है? तोरा लइका हां हाँ क्यों नहीं? आई हां मोरे तो समझ में आए कि कौन मला है कहां पागल हो गया तुम? मला हवा में मछली मारने की दरबारी उसे अच्छी तरह समझा ले, कहीं मेरा उसके ऊपर हाथ न उठ जा, ठीक है ना? समझा ले। अरे बड़ा तू आज पहले ठीक है तेरा बोलो कहां जाएगा गंगा तट में मछली का शिकार करने जाऊंगा। गाड़ा पागल है लगा दुनिया का कही हैं राजा के लड़का है वो मछली पर बात करे देखा ये घर में मारने वाला काम कर दरबारी मेरी दिल इच्छा है तो मैं शिकार करने जाऊंगा, तो गंगा तट में मछली का शिकार करने जाऊंगा। मतलब का मतलब क्या चाहिए ऊपर पर समझावा अपन लड़का का मेरे को ना समझाना मेरे को तो वो पड़ी ना समझावा क्या कह रहा है? ये कबर लड़का सारा जिद्दी हो क्या कर लड़का बड़ा बढ़िया थोथारा ले ले हम जा तो मछली में रुपये खाना की बता मुझे एक बात ही बताओ महाराज नॉर्मल तो है हमें की ऑपरेशन बस पागल है क्या? नहीं जानता है अबे नॉर्मल मुझे नॉर्मल ना लगा ये ऑपरेशन से अच्छा लगता है अरे खूब 10 लेकर के लड़का तो है ये घर वो सारे देख के भाग गया क्या हुआ? ऑपरेशन से बनवा ना गाड़ी लगा तो पैसा का तभी हम वहाँ पर सीट मारता हुआ वाला तो नहीं मानेगा? नहीं पिताजी क्या समझ जाता छोड़ा सब अपनिया से हारेला मारा छोड़ा तुम ठीक कहते दरबारी, कोई इंसान हो हारता तो अपना ही हारता है। ऐसा करो दरबारी, पूछ लो उससे मछली मारने का कौन सा औजार चाहिए? आला देना वर्षा है ना मुझे मछली मारने के लिए 80 मन की बंसी और 84 मन चारा चाहिए। का काला भाई 80 मन की बंसी और 84 मन चारा। ये तेरी बेटे की पागलता है कहाँ से लेके आई चरवा के करे खेते में खाना को जीसीबी लगा 80 मन का बंसी और 84 मन का चारा 80 मन का बंसी और 84 मन चारा करे खेते में खन्ने खन्ने दे दरबारी इतना सब जगह क्या करेगा? वजन का कतरी हुई 25 किलो ये सब कैसे जाएगा? कैसे चले नहीं के ला दी तो बनी आप हमारे बात करना इससे 80 मन का बंसी 84 मन चारा इंतजाम तो तुम करो, जाओ तो 4 चस्पी लगवा दो। हम तो कहते हैं ताल में ये पूरे ताल में नदियों में तो ठीक हमारा मीर घाट कहाँ जाएगा गंगा तट में मछली मारने। पागल फैला क्या हम तो एक चीज बताओ थे क्या हमारे लिए कुछ बताओगे ना एक बोलो। चला बंसुआरा मारा जाए पागल अब 300 रुपया किलो भी करते अपन 400 रुपया भगवनवा वाला नहीं मैं जाऊंगा गंगा तट में मछली का शिकार करने जाऊंगा। तुम्हारी इच्छा जहाँ मन कहाँ चला चलो 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 कुछ आगे चलो गाँव चले जाइए हाँ। अरे हाय कबे बाला मुआर कैसन बाल पाया जाना हाय कबे बाला मुआर कैसन बाल पाया जाना
का बेचा थे कौन पे पौआ तू आटा एकदम पानी छोड़ दिया जानत ना तुमका दरिया हमारे हरे राम भैया देले बा हाँ हिलत हिलत दुनिया छोड़ कौन पे पौआ 8 रुपया पौवा बा 8 रुपया तक पानी 8 रुपया 4 रुपया देखो तो बोला अरे बबुआ पहिले पैसा तो फुटकर ना 15 का नोट ही 15 का नोट ही है अरे कहता कि 10 का नोट है तो 5 का नोट है नहीं 15 का बन जल्दी चल गया ना जब जल्दी चल है तो एक ले जाके भरौटी में भेज गया बाबू भरौटी में तो भरौटी ना एक लौटी भरौटी अरे पहले तो डाल के थोड़ा बात के तो बोहनी करे बना तो जम दही खियाई ना पैसा पैसा पाट राजा आज जूतियों भूखा नहीं जरूरत नहीं ये मेहरारू भूखे नहीं कि मर्द भूखे तो मेहरारू हमार नहीं हरे पकड़ है एकर मतलब कि तुम दोनों मिला के है हां हां यही का पकड़ ला अच्छा बाबू एक बताओ तुम्हारा नाम का बा हमार करीमन नाम करीमन 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 अच्छा बाबू है ना माना हो करीमन है हरे बा हाउ जन मछलियां मारत बा ना वो तो सथवा बा हां हां उनकर का नाम
उनका नाम तो हम जानत नहीं, पूछे के पड़ी। क्या पूछो? ए बाबू बाला लखनगा तुहर का नाम है? पागल की तरह बात कर रहे हो? मेरा नाम बाला लखनगा है। उनका नाम है आधा बाहर आधा अंदर। आधा बाहर आधा अंदर। ये कौन नाम बा? इनका नाम है आधा बाहर आधा अरे अंदर। जाके ढंग से पूछो। ए बाबू बाला लखनगर का नाम है? नाम लेकर बुला पूछ रहे, मेरा नाम बाला लखनगा है। बाला लखनगा। कहा बतौला? बाला बंजर। और काहे थोड़ा सा मुहम्मद से बाबा बढ़िया ना पड़े का बात? इनके तनी हवा का असर ही है। मुहम्मद में पूरा शरीर देखा कभी गलत है, इनका तबीयत खराब रही। अच्छा इनका नाम है बाला लखनगर। बाला लखनगर। क्या वही गुजरात प्रांत के महाराज चंदूर के जो एक रौदे सुपुत्र हैं? हाँ सही कर। तो जाके कहता कि ये बाला तोहर मौसी है बारी और नहीं करा ए बेटा हम तोहर मौसी लग। हाँ अब इनके पते से हम लगभग कर मौसा। अबे मैं तेरा अरे हम मौसी मौसी है। और तुम्हार मौसी आई है। मेरी कोई मौसी नहीं है। इनका कहत हो कि हमार माई अकेले ले हमार केहू मौसी होती ना। वो ठीक कर बाना ये कि जहिया उनका जन्म भरल अच्छा। ओकरे 2-4 दिन पहले हम अपने ससुरे चली। अरे सुना जाना था क्या? जहिया तोरे मौसी का जन्म भयल जहिया तुहार कौना है। अरे वो तो कहा जाएगा क्या कहलू है? कैसे पूछा आपको? कहली है ना जहिया तुम्हारे माई का जन्म भयल गलत पूछ देनी है ना। जाके कहता कि वाला जहिया तोहर जन्म भयल ओकरे 2-4 दिन पहले तोहर मौसी तोहरे मौसा के साथे अपने ससुर चल गई। ना जाना था क्या? वो कहत है ना बुढ़िया कि जहिया तुहार जहिया जन्म भयल अस्पताले में तो मौसी तोरे मौसा के लेके भाग गई। अरे हाँ शादी भइल अपने घरे लेके चल गई। समझ मौसी प्रणाम कर रहा। अरे चल भरे गईली मन जा खत्म ये बेटा ना किनारा जाहू ना किनारा अरे भरला खड़ा अरे जो तो मैं तुम्हारा घड़िया उठा दे रहा हूँ। बेटा घड़ा पानी से भरा हुआ है, बहुत वजन है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे हाथ से घड़ा फिसल जाए और नहीं ऐसी बात नहीं। बेटा सामान को अरे कभी नहीं यह तूने क्या किया? तेरी जवानी तेरे बस में नहीं कि तूने एक बुढ़िया की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर बैठा। अब एक परिमान कहाँ है? ये बुढ़िया हमारी रजकावा इज्जत अमर भी देख रहा है इस कमीने का इसकी जवानी इतना इसके बस में नहीं कि मेरे साड़ी से बनाओ मेरे घरे का पूरा
और मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया। ये मतलब हमारे बेइज्जती करता है। कौवा ने मैंने कुछ नहीं किया हूँ। अरे मेरा बाबा थे तो चाली हाँ, झूठ बोला ये कुड़िया, झूठ बोला ये कुड़िया, झूठ बोला सर फूल लोगों ने खान कर लिया मतलब बतियाओ सभा झूठ बोला ये कुड़िया। फूल लेकर खा लो तो बरोबर कर दिया कौवा क्या करता? मगर जब अपने मुंडी का नाम लिया तब तो होगा कौवा ने मैंने कुछ नहीं किया हूँ। साले ना कोई बात भाई हाँ, वो झूठ लगा है। ठीक है कमीने, मैं चल रहा हूँ चंद्र के पास और तुझे इतना फिरवाऊंगी इतना फिरवाऊंगी कि तेरे छठी का दूध याद आ जाएगा। अरे हमारे हमारी राजा काला, राजा चोर भी गाए हमारी। अरे हमारे हरे राम पीरना अभिरना तुहरी बोहिनिया कहीं जब जाए वो लूटाई लिए। करे मान चलो चल रहे घर, नहीं तो पिता के सिजाका बुढ़िया घुसा जाम लगा चल चल।